अब बात असम की राजनीति की। आज अमित शाह डिब्रूगढ़ में थे। यहां उन्होंने असम की नई विधानसभा बिल्डिंग की आधारशिला रखी और इसके बाद एक रैली की। अमित शाह ने कहा कि अब सरकार ऐसे इंतजाम कर रही है कि कोई घुसपैठिया भारत में घुस ही ना पाए और जो पहले घुस आए हैं उन्हें चुन चुनकर निकाला जाए। हालांकि अमित शाह के इस बयान की चर्चा आज कम हुई क्योंकि असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर पहले ही सियासत काफी गर्म है। हिमंता ने कहा कि मियां को कष्ट देना जरूरी है, रिक्शे वाले मियां को कम पैसे दो, दुकान पर मियां को सामान महंगा दो, तभी ये देश छोड़कर भागेंगे। हालांकि जब बात बढ़ गई, विरोधी दलों ने मियां शब्द को पकड़ लिया, आपत्ति जताई, तो हिमंता ने सफाई भी दी। उनके सफाई आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये दिखा देता हूं कि ओरिजिनली हिमंता ने क्या कहा था। मियाके तो कष्ट দিব গৈছিল নহয়, গতিকে জুনে যেনেকে পারে মিয়া কষ্ট দিও। मियां को कष्ट दो, आप भी दो। रिक्शा वाले मियां को 5 के बजाय 4 रुपए दो। कष्ट मिलेगा तभी असम से भागेंगे। रात को 9 बजे के बजाय मैं रात के 12 बजे जाऊंगा, जिसकी वजह से मियां को कष्ट हो। ये सब कोई मसला नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पार्टी हमेशा मियाओं के खिलाफ है। हमने इस बात को कभी नहीं छिपाया कि हम बांग्लादेशी मियाओं के खिलाफ हैं। पहले लोग इन बातों को कहने से डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब मैं खुद सबका इस बात के लिए हौसला बढ़ाता हूँ कि इन लोगों को परेशान करो, वरना ये आते ही रहेंगे। कल मैं दुलियाजान गया था, मैंने देखा कि मियाँ वहां भी भर गए हैं। आप सब लोग सजग हो जाओ और इनका समर्थन करना बिल्कुल बंद कर दो, वरना आपके घर में ही लव जिहाद हो जाएगा। हिमंता के इस बयान को विरोधी दलों ने मुद्दा बना लिया। दावा किया कि हिमंता मुसलमानों को परेशान करने की खुलेआम अपील कर रहे हैं। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हिमंता इस तरह के बयानों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए नफरती बयान दे रहे हैं, लेकिन असम के लोग सेक्युलर हैं, हिमंता की इस चाल में नहीं फंसेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए हैं, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हो। किसी भी जाति का ऐसा मान मत करो। आपके गद्दी ज्यादा दिन के नहीं है। मियाँ मुसलमान कितना खतरा है, ये आप लोगों के पास रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिकॉर्ड है। अचानक एक आदमी अपनी सत्ता के लिए मियाँ को अगर दुश्मन बनाएगा तो ये सारी दुनिया देख रही है। दुनिया आंखें बंद नहीं की, दुनिया अंधी नहीं है। इसलिए इसका जवाब जो बना रहे मियाँ बना के बेइज्जत करना, उनको 1 महीने में पता चल जाए। कांग्रेस ने भी हिमंता को घेरा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ बोलकर हिंदुओं के वोट पोलराइज करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों का नतीजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसलिए इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी जो ऐसी भाषा बोल रहा है जो संविधान के मियाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। आप किसी को अपमानित करने के लिए भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यकों को जो करते हैं ना, उससे आपका वोट तो बढ़ सकता है, आपका ये तो हो सकता है कि जो बिखर रहा है वो जुड़े, पर आप नफरत जो पैदा करते हैं ना, आप जो घृणा पैदा करते हैं ना, इसकी कीमत देश चुकाता है। मैं कहना चाहूंगा हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान घटिया, सतही और हर तरह से कंडम किए जाने योग्य है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बोले। अखिलेश ने कहा कि हिमंता इस तरह के बयान बीजेपी के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए देते हैं। उन्हें असम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में लगे हैं। वो विवादित ही बोलेंगे। देखिए, उन्हें आसाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है बस भैया। इसलिए नफरत भरी बातें करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कोई नफरत भरी बात न करें। ये जो ज्यादा बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कम से कम यही बता दें कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है इनकी, चलो, लेकिन ये मुख्यमंत्री ये बताएं भारत का क्षेत्रफल क्या है।
भारत का क्षेत्रफल उनसे कोई पूछ लेगा तो मुंह में टेप लग जाएगा उनके। मैं आज फिर दावा करता हूं, ये जितने बीजेपी वाले नफरत वाली बातें कर रहे हैं, इनसे भारत का क्षेत्रफल पूछ लो कि 2014 में भारत के क्षेत्रफल क्या था और आज जब हम लोग खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। मुंह सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चूंकि बात मुसलमानों की थी, इसलिए मौलानाओं ने भी हिमंता के बयान पर नाराजगी जताई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से हिमंता के बयान का संज्ञान लेने की अपील की। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि हिमंता जब से असम का मुख्यमंत्री बने हैं तब से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका, असम का मुसलमान इसका जवाब देगा। जहां तक वो मियाँ 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 चिल्ला रहे हैं बिल्ली की तरह, तो सुन लीजिए, कोई भी आसाम का मुसलमान हेमंत कुमार विश्व शर्मा से डरता नहीं है, कोई भी नहीं डरता है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल यूडीएफ चीफ ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है। आसाम का मुसलमान उनको कुर्सी से बेदखल कर देगा। उन्होंने शुरू से लेकर के अब तक मुसलमानों को टारगेट किया, मुसलमानों को बांग्लादेशी कह के बांग्लादेश के सरहद पर ढकेल दिया, और जो आसाम के शहरी थे मुसलमान, उन लोगों को भी, उनके साथ में भी ज्यादतियां की गईं, जेलों में डाल दिया गया। 1200 मदरसों का मदरसा स्टेटस खत्म किया, मदरसों पे ताले लगवा दिए, उन्होंने बिल्डोजर चलवा दिया। ऐसा काम तो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने भी नहीं किया। जो काम हेमंत कुमार विश्व शर्मा कर रहे हैं। बयान पर विवाद बढ़ गया तो हिमंता ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि असम का बच्चा बच्चा जानता है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को मियाँ कहा जाता है। उन्होंने जो कहा वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कहा। अगर मियाँ को मियाँ कहना किसी को बुरा लगा है तो वो उनको असमिया कहकर बुला सकते हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया। मैं अगर मियाँ मियाँ करूं, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? আপোনাক মিয়া বুলি মিয়া মিয়া কৈ থকাৰ কাৰণে অগণতান্ত্ৰিক বুলি কৈছে। এইটো অগণতান্ত্ৰিক কেনেকে হ'ব? সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে যে আসাম ইজ আণ্ডাৰ দা ইনভেশন, তাৰমানে বৰ্তমান অসম আক্ৰমণকাৰীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টতে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা এই লোকসকলে আহি অসমখনক আক্ৰমণ কৰি আছে। এইটোতো মোৰ ভাষা নহয়, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভাষা, যে অসমত মিয়া ইমান সোমাইছে। তেওঁলোকে মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। মই যিহেতু মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে অসমীয়া মুছলিমসকলৰ গাটো পৰে, সেইকাৰণে মই মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই মিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। आपने देखा इस पूरे विवाद से हिमंता के तेवरों में कोई फर्क नहीं आया और उनकी सपोर्ट में आज अमित शाह उतरे। डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए असम के लोगों का हक मार रहे हैं, इसलिए बीजेपी सरकार घुसपैठियों को खोज खोज कर देश से बाहर निकालेगी। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को, कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज असम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो,
एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा की लाइन क्लियर है, उन्हें मियां को मियां कहने और कष्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो पहले दिन से बांग्लादेशी मुसलमानों को निकालने के लिए कमर कसे हुए हैं। असम में हिमंता के विरोधी अगर उन्हें एंटी मुस्लिम कहेंगे तो भी हिमंता को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो चुनाव को मियां और असमिया में बांट कर देख रहे हैं। अगर कोई कहेगा कि हिमंता चुनाव को पोलराइज कर रहे हैं तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमंता के विरोधी उनके ट्रैप में फंस गए हैं और वो वही करने में लगे हैं जो हिमंता चाहते हैं।